जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिस पर वीलॉग हो सकता है, तफसील से बात हो सकती है। अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, लाहौर हाई कोर्ट कुछ और कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान कुछ और ही कह रहे हैं, मरियम नवाज कुछ और ही कह रही है, ख्वाजा आसिफ असम्बली में जो कह रहे हैं वो तो तारीख बन रही है, नवाज शरीफ लंदन से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये जो सूरत हाल है इसमें जो है बहुत सारे मौजूआत पर बात हो सकती है, बहुत सारे मौजूआत ऐसे हैं जिन पर वीलॉग हो सकता है। तो जनाब, बात ये है कि इन सारे मौजूआत को छोड़ देते हैं, सिर्फ एक मौजू पे बात करते हैं, और वो मौजू है कल चीफ जस्टिस साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने एक जुमला कहा। उस जुमले के हवाले से सिर्फ बात करनी है। तो अगर आपने बाकी चीज़ों पे कोई इन्फॉर्मेशन सुननी है तो ये वीलॉग आपके लिए नहीं है। ये वीलॉग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चीफ जस्टिस साहब के एक कमेंट के ऊपर जो है गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। और वो कमेंट कोई आम कमेंट नहीं है, वो कमेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। और उन्होंने कहा कि आइन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसके ऊपर बात करना मतलूब है। तो अगर आप हैपनिंग किस्म की, सनसनीखेज किस्म की खबरें सुनना चाह रहे हैं तो वो इस वीलॉग में नहीं होंगी। इस वीलॉग में सिर्फ इस बात पर कमेंट होगा कि आइन अदालतों के दरवाजे पे दस्तक देता है तो क्या होता है, उसके क्या नताइज निकलते हैं, उससे क्या हासिल होता है, माजी हमारा क्या कहता है। तो माजी में जब भी आइन ने अदालतों के दरवाजे पे दस्तक दी तो अदालतों ने कैसे अपने कानों को, आंखों को और जुबानों को सी लिया। आइन मेरे ख्याल में जो है ना बड़ी मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। उसी के तहत फौज है, अदालतें हैं, असम्बलियाँ हैं, मेरे आपके हुकूक हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदालतों ने आइन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है और आइन को वो समझा है जो किसी बदकिरदार शख्स के बारे में या किसी बदकिरदार औरत के साथ जिस तरह ट्रीट किया जाता है कि उसको अपनी मर्जी से चलाया जाता है और उससे ही अपनी मर्जी के मकासद निकाले जाते हैं। अब देखिए, आइन तो तब भी था जब ज़िया-उल-हक का दौर था, लेकिन वो आइन दरवाजे पे दस्तक देता रहा, लेकिन उस आइन की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अदालतों के कवाड़ नहीं खुले, बहस का नतीजा नहीं निकला, इंसाफ का शायबा तक नहीं आया। आईने पाकिस्तान से मोहब्बत का, अकीदत का कोई सबक, कोई दर्स हमें नहीं दिया गया। तो ये आईने पाकिस्तान ने उस वक्त भी अदालतों के दरवाजे पर दस्तक दी। आईने पाकिस्तान ने उस वक्त भी अदालतों के दरवाजों पर दस्तक दी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया। आइन तब भी था, कानून तब भी था, लेकिन कुछ जज साहिबान कानों को लपेटे रहे और उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला करना मुनासिब नहीं समझा। आइन हमने ना सियासतदानों के लिए तलवार बनाई है और उनकी गर्दन इससे बारहा काटी है। आइन तो आइन होता है ना, आइन की किसी एक तबका फिक्र, सोच के साथ जानिबदारी नहीं हो सकती। आइन फौजियों के लिए भी उतना है, आइन जजों के लिए भी उतना है, आइन ब्यूरोक्रेट के लिए भी उतना है, आइन सियासतदानों के लिए भी इतना है, आइन अवाम का भी मुहाफिज है। लेकिन हमने देखा, हम आइन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आइन से मुराद ये होता है इसमें कितने सियासतदानों को जूते पड़े, कितनों को फांसियां लगी, कितनों को मुल्क बदर कर दिया गया, कितनों को अकूबत खानों में रखा गया, कितने जज हैं जिन्होंने माजी में इस आइन का इस्तेमाल करते हुए, इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाया। तो क्या आइन सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों पे लगेगा, उनके लिए लागू होगा, या फिर आइन जो है वो सबके लिए बराबर होगा?
आइन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो लोगों को तबकात में, सोचों में, कम्युनिटीज में, शोबों में तफरीक करे। आइन तो सबके लिए है ना। या तो फिर यूं करे कि अदलिया के लिए अलहदा आइन बना ले ये जितने मर्जी प्लॉट, करें ये जितने मर्जी गलत फैसले, भरे अपनी तिजोरियां और कहें कि हमारा अपना आइन है और हम उसके मुताबिक फैसले करेंगे, हमारा आइन पाकिस्तान से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात करें तो फिर चलो बात मानी जाए। अगर ये उस आइन पाकिस्तान की बात करते हैं जो 73 में बना, जो तमाम कम्युनिटीज के लिए, तमाम कौमियतों के लिए, तमाम शोबों के लिए बना, तो फिर तो आईने पाकिस्तान दस्तक देता रहा, दरवाजा नहीं खुला। अवाम की सोच का, अवाम के मुतालबात का हल अदालतों ने आइन से नहीं निकाला। फिर बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने नजरिए जमहूरियत के बजाय नजरिए जरूरत को मुकद्दम जाना। तो फिर तो ये आईने पाकिस्तान तो कतन ना हुआ, ये तो आपका अपना आइन हुआ और आप उसके मुताबिक फैसले करते रहे। फिर मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, आईने पाकिस्तान ने इजाजत दी, कुछ लोगों ने पीसीओ के तहत हलफ उठाए और पीसीओ जजेस कराते रहे और उनकी जिंदगियां संवर भी गईं। जो सच बोलते रहे, जो हक बात पर कायम रहे, वो जूते खाते रहे। तो आईने पाकिस्तान तो उस वक्त भी दस्तक दे रहा था। आईने पाकिस्तान उस वक्त भी दस्तक दे रहा था जब यूसुफ रजा गिलानी को 30 सेकंड की सजा दी गई और उसको वजारत उज़्मा से अलग कर दिया गया। आईने पाकिस्तान उस वक्त भी दस्तक दे रहा था जब नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया गया। आईने पाकिस्तान उस वक्त भी सबक दे रहा था, दस्तक दे रहा था जब इमरान खान जैसे बदकमाश शख्स को आपने सादिक और अमीन करार दे दिया। आपने कहा, और सादिक और अमीन कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई इंसान नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। सादिक और अमीन सिर्फ जो है अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पाक मुबारक लोग हो सकते हैं। इंसान कहाँ सादिक और अमीन हो सकता है? इंसान गलतियों का पुतला है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे गोशे हैं जिसे वो छुपाना चाहता है। जो गलतियां उसने की हैं वो गलतियां छुपाना चाहता है। तो आप सादिक और अमीन का डंडा लेकर उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और अपनी जात की तरफ देखें। अब ये जजेस के जो असासे निकल रहे हैं, ये छोटे मोटे असासे हैं। आप अंदाजा कीजिए, एक सरकारी मुलाजिम 15वें 16वें ग्रेड में 30-32 साल गुजार देता है, 40-50 हजार तनख्वाह होती है और वो पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी बसर करता है। ये भी सरकारी मुलाजिम है। अरबों रुपए के असासे कैसे बन जाते हैं? इसलिए कि कहीं किसी फैसले में डंडी मारनी होती है, कहीं कहीं तराजू का रुख पलटना होता है, कहीं तराजू में नजरिए जरूरत का बोझ डालना होता है। तो ये सारी सिचुएशन आईने पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है, कसूर तो उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले का है, जिसकी इंटरप्रिटेशन अपने मकासद के लिए होती है, जो चाहता है कि इस आईने पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन से मेरी तिजोरी भर जाए। तो भाई आईने पाकिस्तान तो दस्तक देता रहा, आपने नहीं सुनी, आपके कवाड़ मुकफ्फल रहे, आपकी सोच के ऊपर आहनी कुफल रहे और आपके दिल में तमा और आपके दिल में जो है लालच आया। आपने आईने पाकिस्तान की वो इंटरप्रिटेशन की जो आईने पाकिस्तान को भी नहीं पता, और हमारी सारी तारीख गवाह है। ये एक नेक्सस है ना, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे मिलके काम करते रहे। एक टीम वर्क से पाकिस्तान को तबाह किया गया है। और इसमें अगर कभी अदालतों की इंडोर्समेंट ना होती तो इस मुल्क का ये हाल ना होता। तो अदालतों ने हमेशा ताकतवरों के फैसलों को इंडोर्स किया और फिर उससे माली फायदे उठाए। अब देखिए, साकिब निसार जैसा शख्स, अब तो बात खुल गई ना कि जनरल बाजवा ने कहा कि भाई ये हमने इमरान खान को लाए थे, हमारा कसूर था। तो अब साकिब निसार के वैल्यू की, अब पानामा केस की क्या हैसियत है? कोई बात कर सकता है? दुनिया की किसी अदालत में इस मुकदमे का हवाला दिया जा सकता है? तो जज साहब,
आईने पाकिस्तान तो दस्तक देता रहा, आपने आईने पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।